अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार के, जे आई प्रमंडल स्तरीय शराबबंदी के लऽ एक बैठक आयोजित कयलनि। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार के अध्यक्षता में शराबबंदी के लऽ दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिला दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र के साथ एक बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में जिलावार शराबबंदी के अंतर्गत कयल गेल छापेमारी, गिरफ्तारी, राज्य 7 के कार्रवाई के जानकारी संबंधित जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा देल गेल। बैठक में बतायल गेल जे शराबबंदी अभियान के अंतर्गत लगातार छापेमारी जारी है एवं चौकीदार एवं थाना प्रभारी के अलर्ट राखल गेल हन। यदि उनका क्षेत्र में शराब के बरामदगी होइत अछि तो उनका जिम्मेदार मानल जायत। बैठक में दरभंगा के अधीक्षक मद्य निषेध बतौलन जे दरभंगा जिला में शराब से कोनो मृत्यु नहीं भेल हन एवं जिला में शराबबंदी अभियान के अंतर्गत लगातार छापेमारी कयल जा रहल अछि। कुल 1012 निर्धन अनुसूचित जाति जनजाति के ओहन परिवार जे शराब एवं ताड़ी के व्यवसाय से जुड़ल छलाह, ओहि परिवार के सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ कर रोजगार उपलब्ध करायल गेल हन। जिलाधिकारी मधुबनी द्वारा बतायल गेल जे मधुबनी जिला में शराब से कोनो व्यक्ति के अखन तक मृत्यु नहीं भेल हन। देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में लागल निर्धन एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 5195 व्यक्ति के सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ कर लाभान्वित कयल जा रहल अछि। समस्तीपुर जिला के संबंध में बतायल गेल जे विगत दिन पटोरी थाना अंतर्गत शराब से जुड़ल संदिग्ध मामला में 7 व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी के समस्या उत्पन्न भेल छल। इलाज के दौरान उनकर सबके मृत्यु भ गेल। मृतक के पोस्टमार्टम एवं मिश्रा जांच रिपोर्ट आवे के बाद मृत्यु के सही कारण के पता लग सकत। परंतु घटित संदिग्ध घटना के आलोक में शराबबंदी अभियान के अंतर्गत लगातार छापेमारी जारी है। वही घटना के आलोक में पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा द्वारा पटोरी थाना के पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार के निलंबित कयल जा चुकल है एवं अवर निरीक्षक मद्य निषेध समस्तीपुर के कर्तव्य में लापरवाही बरते के आरोप में प्रपत्र क में आरोप गठित करे एवं विभागीय कार्रवाई हेतु मद्य निषेध विभाग बिहार पटना के भेजल गेल हन। संबंधित चौकीदार के विरुद्ध भी निलंबन के कार्रवाई कयल जा रहल अछि। घटना में संदिग्ध 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी भी कयल गेल हन। पुलिस एवं मद्य निषेध विभाग के टीम के संबंधित क्षेत्र के साथ पूरा जिला में लगातार सघन छापेमारी चल रहल अछि एवं शराब से संबंधित आसूचना संग्रह कयल जा रहल अछि। आयुक्त द्वारा तीनों जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के शराबबंदी अभियान के अंतर्गत लगातार छापेमारी करे एवं शराब व्यवसायी के चिन्हित को उनका विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करे के निर्देश देल गेल। बैठक में आयुक्त के सचिव देवेंद्र प्रसाद तिवारी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छलाह। मिथिलांचल के मछुआरा समाज और मिथिलांचल के लोग में मखाना के जीआई टैग के लऽ भारी निराशा अछि, कहब अछि विधान पार्षद डॉक्टर अर्जुन सहनी के। बिहार विधान पार्षद एवं प्रदेश आपदा प्रबंधन समिति के संयोजक भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अर्जुन सहनी मिथिलांचल के मखाना के बिहार मखाना के लऽ जीआई टैग के मार्ग प्रशस्त होय पर मछुआरा समाज एवं मखाना के खेती करे वाला कृषक की ओर से भारी निराशा व्यक्त कयल गेल। विधान पार्षद डॉक्टर सहनी विगत 28 जुलाई 2021 के मिथिलांचल के मखाना के मिथिला के मखाना के नाम से जीआई टैग दिलावे के लऽ बिहार विधान परिषद में अपन आवाज बुलंद केने छलाह। एहि दौरान अर्जुन सहनी के प्रश्न के जवाब में सरकार के पक्ष राखैत प्रदेश के कृषि मंत्री भी विधान परिषद के मांग पर सहमति व्यक्त केने छलाह। ऐसा दरभंगा और मिथिलांचल के मछुआरा समाज के लोग एवं मखाना के खेती से जुड़ल किसान में भारी हर्ष के माहौल बन चुकल छल, लेकिन अब मिथिलांचल के मखाना के बिहार के मखाना के जीआई टैग मिले के मार्ग प्रशस्त होय पर एक बार फिर से मिथिलांचल के मछुआरा समाज एवं अन्य लोग मखाना के खेती से और व्यवसाय से जुड़ल किसान में घोर निराशा आबि गेल हन। कृषक आक्रोशित भ रहल छथि। विधान पार्षद डॉक्टर सहनी अपन बात राखैत कहलनि जे पूर्व में मिथिलांचल के मखाना से जुड़ल कृषक प्राकृतिक आपदा से जूझि रहल छथि। मखाना के तैयार खेती बाड़ी डूबि गेल और मखाना से जुड़ल कृषक सड़क पर आबि गेल छथि। उनका सामने खाए पिए के संकट उत्पन्न भ गेल अछि और जे कुछ भी थोड़ेक आशा बचल छल ओ जीआई टैग से एहि मामला में हुनका ऊपर और भारी निराशा के बादल खड़ा कऽ देलक हन। विधान पार्षद अर्जुन सहनी मछुआरा समाज एवं मखाना के खेती से जुड़ल खेतिहर लोग के ओर से
सरकार से अपील कयलनि अछि जे ओ दरभंगा और मिथिलांचल के मखाना से जुड़ल खेती करे वाला लोग के वर्तमान संकट एवं आगामी स्वर्णिम जीवन के आशा के धूमिल नहीं करैत विधान पार्षद अर्जुन साहनी सरकार से पुनः अपील कयलनि जे एहि दिशा में पहल करैत दरभंगा और मिथिलांचल के मायूसी से भरल मछुआरा एवं मछुआरा समाज के लोग के हित में मिथिलांचल के मखाना के मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग प्रदान करे के तरफ गंभीरता से विचार कयल जाए। माननीय सभापति महोदय, संपूर्ण मिथिलांचल मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मिथिलांचल में हजारों की संख्या में तालाब पोखर उपलब्ध है एवं मखाना का उत्पादन भी होता है। इस कार्य में मछुआरा जाति के युवक भी बड़ी संख्या में जुड़े हैं। मखाना प्रसंस्करण उद्योग तो लगाए गए हैं, परंतु सरकारी सहयोग के अभाव में यह उद्योग विकसित नहीं हो रहा है। मखाना को भौगोलिक टैग नहीं मिलने के कारण इस उद्योग से जुड़े लोग में असंतोष व्याप्त है। मिथिलांचल का मखाना संपूर्ण विश्व में भेजा जा रहा है, इसका उपयोग भी होता है, परंतु जीआई टैग के अभाव में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अतः मखाना मिथिलांचल के मुख्य फसल है। इस मखाना का जीआई टैग मिथिलांचल के नाम से हो, इस संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य का मांग करता हूँ। पहले भी आया है लगता है। मिथिला मखाना स्वीकृत हेतु प्रस्ताव पत्रांक 531 अधिष्ठाता कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर दिनांक 11/9/2020 के द्वारा रजिस्ट्रार भौगोलिक सूचक रजिस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र जीएसटी रोड गुंडी चेन्नई को प्रेषित किया जा चुका है। मिथिला मखाना का जीआई टैग प्राप्त करना प्रक्रियाधीन है। पढ़े लिखे आदमी है। जी, हमने तो बताया, आपने पूछा था तो बता दिया। माननीय सभापति महोदय, संपूर्ण मिथिलांचल मखाना उत्पादन बिहार में गुणवत्तापूर्ण मखाना उत्पादन एवं मखाना प्रसंस्करण उद्योग को मखाना विकास योजना एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। मखाना विकास योजना के तहत मखाना के हाई यील्डिंग वेराइटी मखाना सबौर 1 एवं स्वर्ण वैदेही को प्रत्यक्षण के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है तथा मखाना प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने हेतु व्यक्तिगत लाभार्थी को कुल परियोजना लागत का 35% अधिकतम 10 लाख रुपए की क्रेडिट लिंक्ड सहायता अनुदान का भी प्रावधान है। नगर निगम दरभंगा के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लीगल विधिक कैंप के आयोजन कयल गेल। गरीब पीड़ित वंचित समाज के न्याय दिलावे के उद्देश्य से जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से नगर निगम स्थित सभागार में पैन इंडिया एवं आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लीगल सर्विस कैंप के आयोजन कयल गेल, जाहिमे मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा व्यवहार न्यायालय के जिला न्यायाधीश रुद्र प्रकाश, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा सह दरभंगा व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश जावेद आलम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार, दरभंगा के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार एवं अन्य लोग मौजूद छला। विधिक सहायता शिविर में काफी संख्या में लोग पहुंचकर एकर लाभ उठेलन। अधिक से अधिक लोग तक समय पर न्याय दिलावे के उद्देश्य से शिविर के आयोजन कयल जा रहल अछि। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश रुद्र प्रकाश कहलनि जे आम जन तक न्याय पहुंच नहीं पाबि रहल अछि, जाहिसँ जागरूकता शिविर के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकार एवं अन्य संगठन के माध्यम से अब लोग तक न्याय पहुंचाबे के व्यवस्था भ रहल अछि। विधि के सही जानकारी के अभाव में बहुत लोग के समय पर न्याय नहीं मिल पाबैत अछि। न्याय पावे के नियम के हर व्यक्ति के जानकारी हेबाक चाही। न्याय दिलावे में सबके योगदान हेबाक चाही। कार्यक्रम के संबोधित कर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम अपना संबोधन में कहलन जे आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दरभंगा जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जिला, प्रखंड, पंचायत एवं गांव स्तर पर सफलतापूर्वक विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलायल जा रहा है। ओ कहलन जे कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य विधिक सेवा और लाभार्थी के बीच के दूरी कम केनाई एवं निर्धन एवं वंचित वर्ग के लोग के सुलभ न्याय दिलेनाई अछि। ओ कहलन जे आई विधि जागरूकता शिविर में 3 श्रेणी के लोग के शामिल कयल गेलन, जाहि में प्रथम श्रेणी में
ओहन बीपीएल परिवार के लोग छे जिनका आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक वर्ष में 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज के लाभ मिल रहा है। दोसर श्रेणी में यूडीआईडी के तहत ओहन दिव्यांग परिवार जिनका यूडीआईडी नंबर के माध्यम से ही संबंधित सब लाभ प्राप्त कऽ सकैत छथि, हुनका लेल कोनो प्रमाण पत्र के आवश्यकता नहीं है। तेसर श्रेणी में फुटकर विक्रेता के लोग छथि, हुनका आइ विधि जागरूकता कार्यक्रम में शामिल कयल गेल हन। एहन कार्यक्रम से निश्चित रूप से वंचित लोग जागरूक हेता और अधिक से अधिक लोग न्याय पावे के हकदार हेता। विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह न्यायाधीश जावेद आलम कहलन जे एहि तरह के शिविर या कार्यक्रम के माध्यम से गरीब वंचित समाज के न्याय दिलेनाइ और हुनकर अपन हक पावे में मदद केनाइ ही प्रमुख उद्देश्य है। जिला प्रशासन के ओर से लोग सब के कई योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है और समय समय पर योजना के लाभ दिल जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकार के ओर से चलायल जा रहा कार्यक्रम के माध्यम से पैघ संख्या में लोग अपन अधिकार के प्रति जागरूक भ रहा छथि। मौका पर काफी संख्या में महिला कार्यक्रम में भाग लेलन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव बतौलन जे कार्यक्रम के खास विशेषता रहल जे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, सचिव और बाकी सदस्य में शामिल भेला। और एसपी साहब इसके मेंबर होते हैं। ये संस्था न केवल आप लोगों के कानूनी बातों में फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस और सारी चीज की व्यवस्था कराता है उस गरीब आदमी को जो आज अदालत जाने से करता है। वो अदालत जाने से इसलिए नहीं करता है कि उसका मुकदमा अदालत में नहीं होगा, अदालत में सही फैसला होगी, लेकिन अदालत की मजबूरियां भी बताएंगे और कुछ प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है तो उसमें टाइम लगता है और वो डर जाता है ये गरीब आदमी की जिस दिन हम अदालत में चले जाएंगे हमारा कितना पैसा कौड़ी खर्च होगा और वो डर से वहां नहीं जाता है। तो आखिर वो जाए कहाँ, वो कैसे न्याय प्राप्त करे? वो तो चुपचाप बैठ जाता है कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। न केवल अदालत में पड़े मुकदमे में आपकी सुनवाई होगी बल्कि आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स बनाई जा रही है, बेनिफिशियरी स्कीम, उसमें भी अगर आप किसी कारण से लाभ नहीं ले पा रहे हैं, कोई टेक्निकल इशू है, भ्रष्टाचार का इशू है, कोई आपको दबाने का इशू है, सामाजिक कारण है, उसके कारण अगर नहीं मिल रही है तो आप यहाँ भी उस मामले को लेकर आ सकते हैं। हो सकता है कि उस मामले का समाधान हम और प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ पे है, इसीलिए हम लोग मिलकर उसमें काम कर सके। आप लोग सोच रहे होंगे कि जुडिशरी जैसी संस्था में एसपी साहब और डीएम साहब क्यों इसमें मेंबर है? डीएम साहब को इसलिए यहाँ बनाया गया कि डीएम साहब सारे सरकारी महकमों के सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, उनका कंट्रोल होता है। वो देख सके जब कोई शिकायत आएगी तो इनसे हम पूछेंगे कि डीएम साहब आपके नीचे ये एक आदमी पूरा लाभार्थी था, उसको शौचालय योजना के अंतर्गत ये स्कीम में उसको लाभ मिलना था, सारा क्राइटेरिया ये पूरा किया, फिर भी इसको नहीं मिला, आप जरा इसको बताइए। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को मनरेगा में 60 दिन का 100 दिन का काम मिलना है, अगर उसने आवेदन दिया उसमें दिन का काम नहीं मिला तो हम डीएम साहब से या कंसर्न ऑफिसर से, डीएम साहब को बहुत काम रहता है, कंसर्न ऑफिसर से हम पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि आपने इनको मनरेगा का 100 दिन का गारंटी काहे नहीं दिया। और अदालत में कोई मामला है, कोई औरत, कोई महिला है, अगर उसका पति उसको छोड़ दिया, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर वो पति छोड़ दिया, मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, दूसरी शादी कर लिया, वो महिला अगर थाने में जाती है, हो सकता है थानेदार उसका एफआईआर ना दे और जब एफआईआर नहीं देगा तो जाएगी कहाँ? कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में 4 गवाह कहाँ से लाएगी? वकीलों का पैसा वो कहाँ से देंगे? गरीब आदमी है। तो उसके लिए व्यवस्था आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकार उपलब्ध कराता है कि आपको वो सारा लीगल असिस्टेंट देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब हुआ कॉम्पिटेंट, ये नहीं कि आपको फ्री दिया जा रहा है तो जो वकील होते हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। कॉम्पिटेंट सर्विस आपको देंगे, उस व्यक्ति को अदालत में खड़ा करवाएंगे, उस पक्ष के खिलाफ मजबूती के साथ इसके केस को अदालत में रखो। तो ऐसी व्यवस्था है ये आप लोगों के लिए कि ये व्यवस्था अदालत जाने से पहले आप लोग ले सकते हैं। कोई भी आदमी मेरे यहाँ आएगा या तो आवेदन देगा या तो मेरे यहाँ आकर वहाँ देके आइएगा। जैसे होटल में जाते हैं तो एक फ्रंट ऑफिस होता है, हमारे यहाँ भी ऑफिस है, दूसरी लगी हुई है, वहाँ भी ऑफिस है, हमारे पैनल द्वारा है। आइएगा, पूरा प्रक्रिया बना हुआ है, शिकायत कीजिएगा। उस शिकायत का निष्पादन जब तक नहीं होगा हम एक ऑर्डर से लिखते जाएंगे, अंत में हो जाएगा, इसको हम समाप्त कर देंगे, चाहे उसकी अदालत में जाना हो, चाहे समस्या हम लोग समाप्त कर देना हो। तो ये संस्था उस गरीब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है, ये भीख नहीं है। जो भी सुविधा मिल रही है आपको भीख नहीं मिल रही है। तो अब वो समय आ गया है कि जरूर भीख है आपके द्वार में जाके आपसे ये
ये बात को समाप्त करते हैं। जितनी भी सरकारी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है वो जिला अधिकारी बेहतर जानते हैं, वो आपको बताएंगे। आज प्रमुख योजना में ये आप लोगों को जो है बेनिफिशियरी है का लाभ मिलेगा। हम ये बात इन बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहा छठा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है।
छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सीएम कॉलेज दरभंगा द्वारा 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण कार्यक्रम के आयोजन आगामी 20 नवंबर से हो जा रहा है। 10 दिवसीय संभाषण शिविर में फर्राटेदार संस्कृत बजनाई सबके सिखायल जायत। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में आगामी 20 नवंबर से 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर के आयोजन महाविद्यालय परिसर में कयल जा रहा है, जेकरा लेल पंजीकरण भी कयल जा रहा है। संभाषण शिविर के आयोजन के स्वरूप एवं महत्ता पर विचार विमर्श के उद्देश्य आई प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कयल गेल, जाहिमे शिविर के संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया, शिविर के प्रशिक्षिका सुश्री अंशु कुमारी, मारवाड़ी कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर मसरूर सोगरा, प्रोफेसर अमृत कुमार, सुधांशु कुमार, विपिन कुमार सिंह, श्याम किशोर मंडल, नीरज कुमार, सत्यम कुमार, अमरजीत कुमार, मोहम्मद अशरफ सहित कई छात्र छात्रा उपस्थित छला। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा कहलें सीएम कॉलेज द्वारा भारत के स्वतंत्रता के 75वां वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव के दौरान संस्कृत शिविर के माध्यम से नव पीढ़ी के अमृतमय बनावे के अभियान है। के तहत सब वर्ग समुदाय के लोग के लिए संस्कृत संभाषण शिविर के आयोजन भ रहा है, जाहिमे भाषा के परिष्कार एवं परिवार के संस्कार पवित्र है। प्रधानाचार्य कहलें जे सीएम कॉलेज के प्रयास है जे अमृतवाणी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार गांव शहर सर्वत्र हुआ। के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण विभाग के उपकेंद्र महाविद्यालय में स्थापित कयल गेल हन, जकरा माध्यम से अनेक संस्कृत कार्यक्रम के आयोजन चल रहा है। संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया कहलें जे संस्कृत अध्ययन हमरा अनेकता में एकता के भाव सिखावैत अछि। ऐसा भारतीय संस्कृति एवं हमर संस्कार के संरक्षण भी होइत अछि। शिविर के आयोजन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यम से कयल जायत। शिविर संयोजक डॉक्टर चौरसिया बतौलन जे संभाषण विशेषज्ञ अंशु कुमारी संस्कृत बाजे के आसान तरीका के द्वारा अभ्यास करेती, लिख कर प्रश्नोत्तर द्वारा, संकेत के द्वारा और चित्र के माध्यम से भी पढ़ायल जायत। इस शिविर हेतु अखन तक 40 से अधिक प्रतिभागी नामांकन करा चुकला हन। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन आगामी 20 नवंबर 2021 से प्रारंभ हो रहा है। यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सरल संस्कृत जो हम लोग बातचीत करते हैं घर में, वो किस तरह से संस्कृत भाषा में कर सकेंगे। यह इसके लिए यहाँ बाजाप्ता प्रशिक्षिका हैं अंशु कुमारी, जो बच्चों को या गार्जियन जो कोई भाग लेंगे, इसमें कोई एज बंधन नहीं है। अच्छा, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक इसमें नामांकन ले सकते हैं। मात्र 100 रुपया उनको रजिस्ट्रेशन फी देना है। उनको 10 दिनों तक संस्कृत का 2-2 घंटे का अभ्यास कराया जाएगा सीएम कॉलेज परिसर में, और अंतिम समापन दिन उसका प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। और उद्देश्य है कि संस्कृत भाषा को घर घर तक पहुंचाना, और इसी उद्देश्य से हम लोग 75 छात्र छात्राओं का या अभिभावकों का इसमें नामांकन लेंगे। भारत की आज़ादी का 75 वर्ष है। 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के अवसर पर हम 75 लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। शिक्षिका अंशु कुमारी कहलें जे शिविर हेतु 75 से अधिक प्रतिभागी के नामांकन लेल जायत, जिनका 10 दिन में फर्राटेदार सामान्य संस्कृत बजनाई सिखायल जायत। वो कहलें जे नामांकन हेतु प्रतिभागी मोबाइल नंबर 9905437636 या 8982888058 पर बात कर सीएम कॉलेज के प्रशासनिक भवन स्थित वर्षर कार्यालय से संपर्क कर सके। संस्कृत भाषा हमारे मतलब देव भाषा है और सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, और ये भाषा जो है रोजगार पूर्ण भाषा है, जिसमें यहाँ पर सीएम आर्ट कॉलेज पर पिछले साल में भी हम लोगों ने संस्कृत संभाषण शिविर 10 दिवसात्मक आयोजन किए थे, जिसमें हम लोगों को बहुत सफलता मिली। और इस बार भी 20 तारीख से
20 नवंबर से शुरू होने वाला है। इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और भी बहुत सारे करवाएंगे। तो वही है हमारा संस्कृत भाषा, मतलब ये बोलचाल तक हर एक व्यक्ति कैसे बोल सकते हैं, समाज में कैसे संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिले और समाज कैसे जाने, इसके लिए ये रखा जाता है। और गांव से भी लोग आकर के यहाँ भाग लेते हैं और पढ़ते हैं और बहुत कुछ जान करके यहाँ से जाते हैं। कितने लोगों को प्रशिक्षण शिविर में लिया जाएगा? इसमें टारगेट है 75 का, कि 75 लोगों को कम से कम हो। कोई उम्र सीमा भी निर्धारित है? उम्र सीमा इसमें कुछ नहीं है, बच्चे भी आकर के पढ़ सकते हैं और जो रिटायरमेंट है वो भी आकर के पढ़ सकते हैं। कोई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंशु कुमारी है। इस अवसर पर अंशु कुमारी प्रधानाचार्य के अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण के सर्टिफिकेट कोर्स हेतु छात्र के दिल जाए वाला 5 पुस्तक प्रदान कैलन। सुपौल में पुलिस द्वारा 5 संदिग्ध अपराधी के गिरफ्तार कयल गेल। सुपौल एसपी मनोज कुमार आधी रात के जखन रात्रि गश्ती पर निकलला तो जिला के कई थाना सजग भ गेल। एहि दौरान किशनपुर थाना के आंदोली गांव के पास वो एक छोट कार में बैसल अपराध की योजना बना रहल 5 अपराधी के गिरफ्तार कैलन, जिनका पास से एक देसी कट्टा, किछु कारतूस, हॉकी स्टिक सहित मारपीट के अन्य सामान बरामद कयल गेल। जाय के बाद सब अपराधी के किशनपुर थाना हाजत में राखल गेल और पूछताछ शुरू कर देल गेल। गिरफ्तार अपराधी भपटियाही के पास के गांव के रहे वाला बतायल जा रहा है, जायमे राजेंद्र कुमार, विजय मंडल, आनंद कुमार, विक्की यादव और विजय पटेल शामिल है। किशनपुर पुलिस हिनक अपराध के कुंडली के तलाश कर रहा है। ओते एहि तरह के रात्रि गश्ती से शराब तस्कर के हौसला पस्त भ रहा है। ओते अपराधी पर भी लगाम लगायल जा रहा है। एसपी मनोज कुमार बतौलन जिला के सब थाना के शराब तस्करी और अपराध रोके के लिए सख्त आदेश दिल गेल हन और वो खुद एक मॉनिटरिंग कर रहा है और वही उद्देश्य से रात्रि गश्ती शुरू कैलन हन। मधुबनी पुलिस द्वारा 6 संदिग्ध विदेशी नागरिक के गिरफ्तार कयल गेल। मधुबनी में 6 विदेशी नागरिक के हिरासत में लोग पूछताछ कयल जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मधुबनी जिला के जयनगर इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र के बेंतोहा गांव के समीप बॉर्डर क्षेत्र में तैनात एसएसबी बीओपी के जवान द्वारा नेपाली टेम्पू में सवार नेपाल से भारत आबि रहल संदिग्ध 3 नाइजीरियन विदेशी नागरिक एवं 3 नेपाली नागरिक के हिरासत में लेल गेल। नेपाली नागरिक में 2 गाइड, एक टेम्पू चालक बतायल जा रहा है। सबके हिरासत में लौकर एसएसबी कमला बीपीओ में एसएसबी के अधिकारी, स्थानीय पुलिस पदाधिकारी और सुरक्षा एजेंसी समेत अन्य विभाग के अधिकारी के द्वारा पूछताछ कयल जा रहा है। ई पूरा मामला जयनगर थाना क्षेत्र के बेंतोहा बॉर्डर के अछि। बिहार सरकार द्वारा नियोजित शिक्षक सबके जनवरी 2022 से 15% वेतन वृद्धि के शिक्षक संघ छलावा बता रहा है। बिहार सरकार ने शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का घोषणा वर्तमान में किया गया है। जो पत्र निकला है, मैं समझता हूं कि लंबे समय से समान काम समान वेतन के सवाल पर संघर्ष कर रहे नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार ने फिर धोखा देने का काम किया है और सरकारी झुनझुना थमाने का काम किया है। मैं समझता हूं कि ये 15% का वेतन जो सुप्रीम कोर्ट के समय में ही कोर्ट में कहा गया था, उसको 18 अगस्त 2020 को ही कैबिनेट में मंजूरी मिली। पुनः एक लंबा समय बीता, वर्ष बीत गए, अभी तक शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिला है। हाँ, यह अलग बात है कि बीच बीच में पत्र निकाल करके शिक्षकों को एक आस जगाने का काम सरकार करती है, लेकिन 15% वेतन वृद्धि में भी सरकार ने डंडी मारने का काम किया। वह भी 15% वेतन पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, क्योंकि वेतन वृद्धि नियोजित शिक्षकों का जुलाई में होता है। सरकार ने इसको जनवरी से लागू करने की बात कही है। ऐसे में शिक्षकों को 700-800-900 रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ सरकार को जुलाई से ही वो लाभ मिलना चाहिए था। वेतन वृद्धि का जो समय सीमा है वह जुलाई ही रहना चाहिए, न कि जनवरी। और जो जनवरी 2021 से
15% वेतन वृद्धि देने की बात थी, वो न करके अब सरकार कह रही है कि जनवरी 2022 से इसका लाभ मिलेगा। और जो नया स्लैब बनाया गया है वह भी शिक्षक के बहुत हित में नहीं है और शिक्षकों को बहुत लाभ मिलने नहीं जा रहा है। अगर उसको आप सही ढंग से देखिए तो मैं समझता हूँ 3 से 4 हज़ार रुपये का लाभ शिक्षकों को मिल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है और कुछ सेवानिवृत्त होने के कगार पर भी है, तो सरकार को पुनः एक बार विचार करना चाहिए था शिक्षकों के सवाल पर, क्योंकि शिक्षा के बगैर देश का या फिर राज्य का विकास नहीं हो सकता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए एक बार पुनः विचार करें और समान काम समान वेतन देने का काम करें। शंभू यादव, जिला अध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ। SCS न्यूज के अंक में अखन इतना, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।